नमस्कार छात्रों, मैं आदित्य आनंद चाणक्य क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सोशल साइंस जो नेट पर डाला हुआ है। आइए हम लोग लेक्चर में देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से क्या सामाजिक विभेद है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक विभेद का होता क्या है। सामाजिक विभेद होता क्या है तो लोग सभी जानते हैं, समाज में रहते हैं तो कहीं भी एक प्रकार के व्यक्ति नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। कहीं पे भाषा अलग है, किसी का जाति अलग है, किसी का धर्म अलग है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में किसी का भाषा अलग है तो वहाँ पे सामाजिक अंतर स्पष्ट हो जाता है, किसी का धर्म अलग है तो वहाँ पे सामाजिक अंतर स्पष्ट हो जाता है। कहीं पे जाति, तो इसका आंसर क्या मारेंगे, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के मूल का आधार संबंध किस अनुच्छेद से है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे किस अनुच्छेद में आता क्या है। तो अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद जो 14 है इसमें क्या आता है कि कानून के समान समानता, कानून के समान समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। हमारा जो सरकार क्या करता है, कानून के समान समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 में क्या आता है, इसमें धर्म, इसमें क्या आता है, धर्म, जाति, भाषा, इन सभी का जो अलग अलग जो होता है उसको खत्म करने का संविधान हमारा मान्यता देता है। फिर अनुच्छेद 19 में क्या आता है, इसमें आपका आता है स्वतंत्रता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, जिसमें हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कहां सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। तो लोग सभी जानते हैं कि सबसे पहले कहां मिला था, इंग्लैंड में। कहां मिला था सबसे पहले, इंग्लैंड में। दूसरा से क्या हो जाएगा हमारा, इंग्लैंड। क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से पंचायत की व्यवस्थापिका कौन है। इनमें से पंचायत की व्यवस्थापिका कौन है। तो हमारा ग्राम सभा भी होता है, इसमें ग्राम रक्षा दल भी पंचायत का सब क्या होता है, ग्राम कचहरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि विदेश नीति को किस सूची में रखा गया। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया। तो लोग पहले सबसे जान लेते हैं कि विदेश संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होता क्या है। तो लोग जानते हैं कि संघ सूची में क्या होता है, इस संघ सूची में कि इसमें जो भी कानून का जो मान्यता होता है, कानून का जो अधिकार होता है, यह हमारे केंद्र सरकार के अंदर होता है। किसके अंदर, केंद्र सरकार के अंदर जो भी कानून का अधिकार होता है किसके अंदर होता है, केंद्र सरकार के अंदर होता है। इसमें क्या होता है आपका विदेश नीति, तो लोग जानते हैं कि संघ सूची होता है उसमें क्या जो भी कानून का अधिकार होता है वो या विदेश नीति वो सब किसमें आता है, केंद्र सरकार में आता है। हमारे केंद्र सरकार के अंदर क्या आता है, विदेश नीति आता है, आपको देश की सुरक्षा आता है। उसके बाद बोल सकते हैं बैंकिंग काम किसका आता है, केंद्र सरकार के अंदर आता है। दूसरा वो देखेंगे राज्य सूची क्या होता है। राज्य सूची क्या होता है, राज्य सूची क्या होता है, इस सूची में जो भी कानून का अधिकार होता है वह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या आता है आपका कृषि हो गया, व्यापार हो गया, ये सब किसके अंदर आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत। किसके अंदर आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत। अब इसमें क्या है, तीसरा आपका है समवर्ती सूची। तीसरा आपका क्या है, समवर्ती सूची। इसमें क्या होता है कि कानून का अधिकार केंद्र सरकार के में भी होता है और राज्य सरकार के पास भी
होता है। तो पूछा क्या क्वेश्चन कि विदेश नीति को किस सूची में रखा गया, तो अभी आपको बताया है कि संघ सूची में क्या आता है, विदेश का नीति और बैंकिंग प्रणाली, ये सभी सेवा, देश की सुरक्षा, ये सभी सेवा किसके अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संघ सूची। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्या है, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर मानेंगे, उसका क्या हो जाएगा 2005, क्या हो जाएगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर मानेंगे, तो उसका जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। सबसे पहले हम समझते हैं कि विलय का मतलब होता क्या है, विलय का मतलब होता क्या है, तो विलय का मतलब हमारा क्या होता है, घुलना या समा जाना, समा जाना। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा है किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक समता पार्टी है जिसका विलय 30 अक्टूबर 2003 को ये हमारे जनता दल में मिल गए थे। 30 अक्टूबर 2003 को क्या हुए थे, जो समता पार्टी थी वह जनता दल में मिल गई थी। तो इसके आंसर क्या मानेंगे लोग, समता पार्टी मानेंगे, क्या मानेंगे, समता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो लोग जानते हैं कि 42वां जो संविधान, जो 42वां जो संशोधन है उसमें क्या हुआ था कि हमारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को धर्मनिरपेक्ष हो गया, आपका समाजवादी हो गया, आपका अखंडता हो गया, ये सभी चीज धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द और अखंडता, ये सभी चीज किसमें जोड़ा गया था, 42 में। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो इसका आंसर क्या मानेंगे, 42वां, क्या मानेंगे 42वां। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कहां एकात्मक शासन व्यवस्था है, इनमें से कहां एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो जानिएगा कि जो ये भारत है, हमारे भारत में क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था, क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था। फिर आपका अमेरिका आता है, तो इसमें क्या आता है, इसमें भी क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था। कौन सा शासन व्यवस्था, संघात्मक। हमारा भारत और अमेरिका दोनों में क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। और ये जो कनाडा है ये संघवादी है, ये क्या है, संघवादी है। तो आपका और जो हमारा श्रीलंका है इसी में क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन आपका दे रहा है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। आप लोग को पता होना चाहिए कि 1975 में अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसको अरुणाचल प्रदेश को कब हुआ था, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि केंद्र में गैर सरकारी का गठन, सरकार का गठन किस अध्यक्षता में हुआ। तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर मानेंगे मोरारजी देसाई इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि पानी के निजीकरण के कारण कहां जन संघर्ष हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, बोलिविया, क्या होगा, बोलिविया, क्या होगा इसका आंसर, बोलिविया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते क्या कह रहा है कि संविधान का सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा गठन कब हुआ था। देखिए यहाँ बच्चा क्या गलती करता है, यहाँ पूछ रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा गठन कब हुआ था। और बच्चा क्या करता है कि बच्चा हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि हमारा संविधान लागू हुआ था। तो बच्चा क्या करता है, देखता है 1950 और इसको क्या करता है, मार बैठता है, 1950 को मार देता है। मतलब तुरंत देखते हो 1950 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। तो बच्चा क्या करता है, संविधान लागू का डेट पूछ रहा है, लेकिन ऐसा पूछने सबसे पहला गठन संविधान का हुआ था वो कब हुआ था, 1946 में। कब हुआ था, 1946 में। उसका पूरा जानिएगा 9 दिसंबर 1946
46। अगर पूछे कि संविधान का गठन कब हुआ था, संविधान का गठन कब हुआ था, तो इसका हम लोग बोलेंगे 26 नवंबर 26 नवंबर 1949। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान मिला? तो इसके आंसर लोग सीधे देखेंगे क्या होगा, 50%। कितना होगा? 50%। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर लोग डायरेक्ट करवा लेंगे, सरपंच। कौन होता है? सरपंच। हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो गांव का जो मुखिया होता है या गांव का जो भी ज्यादातर जो कार्य करता है कौन करता है? सरपंच करता है। कौन करता है? सरपंच करता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान कौन होता है? किसको कहेंगे हम लोग? सरपंच को कहेंगे, सरपंच को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो हम लोग जानते हैं कब हुआ था? 1832 में। कब हुआ था? 1832 में हुआ था। और एक इसके एक कुस्तुतुनिया था, कुस्तुतुनिया, जिनके संधि के बाद कुस्तुतुनिया के कुस्तुतुनिया के संधि के बाद क्या हुआ था? इन्हीं कुस्तुतुनिया का संधि हुआ था तो यूनान को 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? मेजनी। क्या हो जाएगा? मेजनी। लाला लाजपत राय ने किनका जीवनी लिखा था? मेजनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या देखते हैं कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया? तो इस सबसे पहले हम जानते हैं कि अवलंबन होता क्या है। अवलंबन होता क्या है? हम लोग जानते हैं किसी भी चीज को, किसी भी दूसरे चीज को शुरू किया हुआ उसको अपना लेते हैं। क्या करते हैं? अपना लेते हैं। तो रक्त और लौह की नीति को अपना स्टार्ट कौन किया था, बनाया कौन था? तुम्हारे दिल्ली के एक सुल्तान थे, बलबन। कौन थे? बलबन। दिल्ली के एक सुल्तान थे, कौन? बलबन। इन्होंने क्या किया था? रक्त और लौह की नीति को बनाया था और इसको अपनाया किसने था? बिस्मार्क ने। किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। अब एक और चीज जानेंगे, रक्त और लौह की नीति होता क्या है? तुम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने दुश्मन को मारने के लिए, उसको घायल करने के लिए किसी भी चीज का उपयोग करते हैं, मतलब क्रूरता पूर्वक। क्या करते हैं? क्रूरता पूर्वक। तो इसमें तलवार का हो या किसी भी शस्त्र का उपयोग करके दुश्मन का मतलब पूरा खून बहा देना, पूरा तहस नहस कर देना, ये क्या था? रक्त और लौह की नीति। क्या था? रक्त और लौह की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। कौन हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। आइए लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि ब्रुसेल्स नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? ब्रुसेल्स नामक सभा का स्थापना कहाँ हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी है था? कौन यूटोपियन समाजवादी था? तो सेंट साइमन आपका ये भी यूटोपियन समाजवादी थे। रॉबर्ट ओवन ये भी आपके यूटोपियन समाजवादी थे। लुई ब्लांक ये भी आपके यूटोपियन समाजवादी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या है, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो हम जानते हैं कि रूस में क्रांति हुआ था 1917 में, अक्टूबर क्रांति। क्या हुआ था? अक्टूबर क्रांति। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति के नाम से, क्योंकि
जो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था, ये बोल्शेविक क्रांति, इसको रूसी क्रांति, जो रूसी क्रांति हुआ था ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था आपको? 1917 में। और एक बोल्शेविक राजनीतिक पार्टी था, बोल्शेविक राजनीतिक गठन था, इसका क्या था उस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था किसमें? रूसी क्रांति में, जिस कारण से इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो रूसी क्रांति हमारा 1917 वाला वो कहाँ हुआ था? अक्टूबर क्रांति क्या कहते हैं? रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो हम लोग देखते हैं कि रूस में चेका क्या था? चेका, जो 1917 के दिसंबर में आया था। कब आया था? 1917 के दिसंबर में। दिसंबर में रूसी क्रांति के बाद एक सेना गठन हुआ था जिसका नाम था चेका। क्या नाम था? चेका। इसका काम क्या था कि रूसी क्रांति के बाद जब नई व्यवस्था आई थी रूस में जब नया व्यवस्था आया था तो जो एक चेका कानून था, यह गुप्त कानून था। क्या था? यह गुप्त कानून था। इसका काम क्या था कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में जो अंदर घुसपैठिया वाले जो क्या बोलते आतंकवादी लोग हुआ करते थे, उसको वहां से मार भगाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है आपका? नरोत्तम सिन्हा नुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? किसने? नरोत्तम सिन्हा नुक ने। तो इन्होंने कब लिया था राजनीति संन्यास? 1978 में। कब लिया था? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या है? भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे लॉर्ड डलहौजी जिनको भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है, इन लॉर्ड डलहौजी को क्या कहा जाता है? भारतीय रेलवे का जनक। भारतीय रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, जिन्होंने क्या लाया था? सबसे पहले हमारे भारत में रेलवे को लाया था। इसलिए कहते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या है कि गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की? गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की? तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं कि दांडी, अच्छा यही होगा, दांडी समझ करते हैं ना, इसके आंसर क्या होगा? यही होगा। लेकिन यहाँ से नहीं हुआ था। कहां से हुआ था? साबरमती आश्रम से। याद रखिएगा, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? तो साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 देखें क्या है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट मानेंगे इलाहाबाद। क्या मानेंगे? इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। इनका क्या था? वेदों का नारा क्यों दिया था? वेदों की ओर लौटो, इनका नारा क्यों दिए थे? ये वेदों की ओर लौटो ये नारा क्यों दिए थे? उन समय इनको वेदों का प्रचार प्रसार करना था, जिस कारण दयानंद सरस्वती ने क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हम लोग मानेंगे सहजानंद सरस्वती। क्या होगा इसका आंसर? सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसके आंसर आपका हो जाएगा 1881। क्या होगा? 1881। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखें क्या कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के अधिनियम में भारत के व्यापार
भारत के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कब? किस अधिनियम के तहत? तो लोग जानते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। क्या? 1813 का चार्टर अधिनियम हुआ था। इसमें क्या था, जो ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त करके और उसके बाद ब्रिटिश कंपनी के साथ क्या की थी, व्यापार करना प्रारंभ की थी। तो इसका से क्या हो जाएगा आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे क्या कारण था? इनमें से क्या कारण था? कहाँ? सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। तो मुझे जानते हैं कि 1896 में एक महामारी आया था, प्लेग महामारी। क्या था? प्लेग महामारी, जो पूरे बॉम्बे में फैल गया था। कहाँ फैल गया था? पूरे बॉम्बे में फैल गया था। तो इसी के लिए प्लेग महामारी जो 1896 में पूरे बॉम्बे में फैल गया था, तो इसी के लिए 1898 में, कब? 1898 में क्या किया गया, ये सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट लाया गया। कब? 1898। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्लेग महामारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? किसका? सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एनी बेसेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था? देखिए आपको जानते हैं कि रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है? चाइना से। कहां से होता है? चाइना से। और चाइना का एक जगह है सियान। कौन सा? सियान। वहां से शुरुआत होता है, वहां से यह शुरुआत होता है चाइना के पश्चिम से, और वहां से जाते यह अरब सागर हो, पूर्व के अरब सागर सॉरी एशिया जो महाद्वीप है वहां तक इसका फैलाव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? मतलब इन देशों में जो है कौन सा प्राकृतिक विपणन क्या होता है? प्राकृतिक विपणन। सबसे पहले समझिए विपणन मतलब होता क्या है? विपणन मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है व्यापार या विक्रय। व्यापार या विक्रय। तो लोग जानते हैं कि व्यापार और विक्रय के मामले में सबसे ज्यादा आगे कौन चल रहा है आपका? जापान। कौन चल रहा है? जापान। तो इसका क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इन राज्यों में से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन है? मतलब कहने का मतलब क्या है, वनावरण सबसे ज्यादा वन कहाँ है? सबसे ज्यादा वन कहाँ है? तो लोग जानते हैं इसके आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो गया? मध्य प्रदेश में क्या है? सबसे ज्यादा वन वाला क्षेत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने पर क्या है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अब अभी आपका यहाँ पे दिया है हिमाचल प्रदेश। क्या दिया है? हिमाचल प्रदेश। अगर इसका परफेक्ट जगह जाने तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा,